लेह लद्दाख की ठंडी सुबह, चारों तरफ शांत पहाड़ और आज शुरू होने वाली है हमारी लद्दाख ट्रिप की सबसे खूबसूरत सफर। डेस्टिनेशन है नुब्रा वैली, एक ऐसी वैली जहां बर्फ से ढके माउंटेन्स भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है, हरे भरे खेत भी हैं और दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल पासेस में से एक खरदुंगला पास भी है। लेकिन नुब्रा वैली पहुंचना सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं, ये पूरा रास्ता ही एक एक्सपीरियंस है। हर मोड़ पर बदलते हुए व्यूज, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, हवा और नेचर का एक ऐसा रूप जो शायद कैमरे में भी पूरी तरह कैप्चर नहीं हो सकता। तो चलिए और हमारे साथ निकल पड़िए लेह से नुब्रा वैली के एक ऐसे सफर पर जो लद्दाख आने वाले हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में होना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और सुबह के बज रहे हैं 6 और हमने प्लान किया है कि लेह से अब हम जाएंगे हुंडर। तो ये जर्नी भी बहुत सही होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से। अब देखते हैं कि रास्ता कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हम लोग खरदुंगला पास भी पार करेंगे बीच में, तो आपको इस पर्टिकुलर व्लॉग में पता चल जाएगा लेह से हुंडर तक में रोड कंडीशन कैसी है और खाने पीने की चीज़ें कहाँ पर है, वॉशरूम अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जो रूट रहेगा ये हम कवर करेंगे वाया खरदुंगला होते हुए हुंडर। आज हम लेह सिटी छोड़कर निकल रहे हैं लद्दाख की सबसे फेमस डेस्टिनेशन में से एक नुब्रा वैली की तरफ। अगर आप भी लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस ब्लॉग में हम पूरा रूट कवर करेंगे। रोड कंडीशन, परमिट, चेक पोस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, वेदर, खरदुंगला पास, ब्रेकफास्ट स्टॉप और रास्ते में मिलने वाले अमेजिंग व्यू भी। अब बात करते हैं इस रूट की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पेट्रोल पंप। अगर आप अपनी कार या बाइक से लद्दाख एक्सप्लोर कर रहे हो तो फ्यूल प्लानिंग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। लेह से नुब्रा वैली के बीच पेट्रोल पंप बहुत लिमिटेड है, इसलिए बिना प्लानिंग के निकलना बाद में परेशानी बन सकता है। पहला और सबसे रिलायबल ऑप्शन है लेह सिटी। यहीं से निकलने से पहले अपनी व्हीकल की टैंक हमेशा फुल करवा ले, यही सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर किसी वजह से लेह में फ्यूल नहीं भरवा पाए तो दूसरा ऑप्शन है टी मोड। टी मोड में आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिलता है जो नुब्रा वैली के रूट में पड़ता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसे बैकअप ऑप्शन ही मानिए। इसके बाद तीसरा पेट्रोल पंप है दीक्षित मॉनेस्ट्री क्रॉस करने के बाद। हुंडर पहुँचने से पहले HP पेट्रोल पंप है। अगर आप नुब्रा वैली में स्टे करने वाले हैं या फिर आगे टूटू जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहीं से पेट्रोल टैंक अपना फुल करा कर चले। मेरा एक सिंपल सजेशन है, लेह से निकलते टाइम पहले फुल टैंक और नुब्रा वैली पहुंचकर वापस से फुल टैंक। इससे आपको बार बार फ्यूल का टेंशन नहीं रहेगा और आप आराम से नुब्रा वैली, दिक्षित, हुंडर और उसके आसपास का लोकेशन बिना किसी चिंता के एक्सप्लोर कर पाओगे। लद्दाख में व्यूज जितना ब्यूटीफुल है, पेट्रोल पंप उतने कॉमन नहीं है। लेह से नुब्रा वैली का टोटल डिस्टेंस लगभग 120 किलोमीटर्स है, लेकिन डिस्टेंस देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये नॉर्मल हाईवे ड्राइव नहीं है। पूरे रूट में माउंटेन्स, हेयरपिन बेंड्स, हाई एल्टीट्यूड, आर्मी चेक पॉइंट्स और बीच बीच में फोटो स्टॉप मिलते रहते हैं। इसी वजह से इस जर्नी को पूरा करने में लगभग 5 से 6 घंटे आराम से लग जाते हैं। हमने भी सुबह जल्दी निकलने का प्लान किया था, क्योंकि खरदुंगला के पास ट्रैफिक और वेदर दोनों काफी जल्दी बदल जाता है। अब बात करते हैं पूरे रूट की। लेह से नुब्रा वैली जाने का सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल रूट है लेह, खरदुंगला, खरदुंग विलेज, कलसर, दिक्षित और आखिर में हुंडर। पूरे रास्ते में व्यू हर कुछ किलोमीटर में बदलते रहती है। शुरुआत में लेह सिटी का व्यू, फिर ऊंचे ऊंचे ब्राउन माउंटेन्स, उसके बाद स्नो कवर्ड पीक और फिर धीरे धीरे नुब्रा वैली की ग्रीनरी आपका वेलकम करती है। यही रीजन है कि लद्दाख आने वाले हर ट्रैवलर इस रूट को अपनी ट्रिप में जरूर शामिल करते हैं। तो हम लोग सुबह निकले थे अराउंड 6 बजे घर से और हम लोग 8 बजे खरदुंगला पहुँच गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है खरदुंगला में। जल्दी पहुँचे हैं तो भीड़ बहुत कम है। समुद्र तल से लगभग 17,582 फीट यानी 5,359 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित खरदुंगला लद्दाख के सबसे फेमस माउंटेन पासेस में से एक है। इसे 1976 में बनाया गया था और 1988 में आम लोगों के लिए खोला गया था। आज भी ये रूट इंडियन आर्मी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही रूट आगे सियाचिन ग्लेशियर तक सप्लाई पहुंचाने का काम करती है। इस रूट को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO मेंटेन करते हैं। और सच कहूँ, इतनी ऊंचाई पर इतनी शानदार रोड बनाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग मेरिकल है। एक बात हमेशा याद रखना,
खरदुंगला का वेदर कंडीशन कभी भी बदल सकती है। समर में यहाँ टेम्परेचर लगभग 5 to 15 डिग्री के बीच रहता है। विंटर में टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से कई बार पूरा पास बंद कर दिया जाता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी काफी कम होता है, इसलिए अगर आप पहली बार लद्दाख आए हो तो कोशिश करना कि पहले लेह में कम से कम 1 से 2 दिन जरूर रुको, ताकि बॉडी अच्छे से हाई एल्टीट्यूड के साथ एडजस्ट हो जाए। और जब खरदुंगला पहुंचो तो वहां 15 से 20 मिनट से ज़्यादा रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने से कई लोगों को हेडेक या फिर ऑक्सीजन इश्यू होता है या फिर एल्टीट्यूड सिकनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर रोड कंडीशन की बात करते हैं तो लेह से खरदुंगला तक का रास्ता काफ़ी स्टीप है, हेयरपिन बेंड्स है, कुछ जगह पर रोड पैची हैं और कहीं कहीं मेल्टिंग स्नो की वजह से पानी भी रोड में आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रो लगातार रोड इम्प्रूवमेंट का काम कर रहा है। अगर ओवरऑल रोड कंडीशन बताऊं तो लगभग 80% रोड काफ़ी अच्छा है और सिर्फ 20% सेक्शन थोड़ा रफ मिलता है। खरदुंगला टॉप पास करने के बाद तो ड्राइव और भी ज़्यादा एंजॉयबल हो जाती है। रोड काफ़ी स्मूथ है और सामने दिखाई देने वाली ब्यूटीफुल वैली बार बार आपको गाड़ी रोकने पर मजबूर कर देती है। ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा कि हाथ फ्रीज हो रहे हैं और ग्लव्स ना पैक कर दिया अंदर में, तो मैंने बोला नहीं निकालते ग्लव्स, ऐसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खरदुंगला से पहले हम लोगों ने साउथ पुलू पार कर लिया था। अब खरदुंगला के बाद आएगा नॉर्थ पुलू, देन वहाँ से खरदुंग विलेज। तो अब हमारा टाइम हो गया है खरदुंगला से निकलने का। ये जो एडवाइजरी है आप इसे थोड़ा फॉलो कर लेना। ओके, गिन्नी कुछ शॉट्स ले रही है मिररलेस कैमरा में, और ये है हमारी नेक्सॉन। खरदुंगला पास अब जब पार करोगे ना, वहाँ से जब नीचे की तरफ उतरोगे टूवर्ड्स नॉर्थ पुलू, तो वहाँ पर ना छोटा सा एक ऐसा बुद्धा जी की मूर्ति बनी हुई है और ऐसे लेक जैसा कुछ है, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वहाँ पर याक वगैरह सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, परमिट्स। अगर आप सिर्फ लेह सिटी घूम रहे हो तो किसी परमिट की ज़रूरत नहीं होती। नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, सो मोरिरी या लद्दाख के दूसरे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए परमिट जरूरी है। इंडियन टूरिस्ट को लद्दाख इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ फी पे करनी होती है। जर्नी के दौरान आपको 2 मेजर आर्मी चेक पॉइंट मिलेंगे, पहला साउथ पुलू और दूसरा नॉर्थ पुलू। दोनों जगह आपको अपना परमिट और गवर्नमेंट आईडी दिखाना होता है, इसलिए हमेशा अपने साथ परमिट की 3 से 4 फोटोकॉपीज और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर रखना। इससे आपका टाइम भी बचेगा और चेकिंग भी जल्दी हो जाएगी। खरदुंगला के बाद अब हम लोग पहुंच गए नॉर्थ पुलू, और नॉर्थ पुलू में होती है गाड़ी की एंट्री, जो मैंने दिखाया वीडियो में। अभी क्या है, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है गाड़ी नंबर, कितने पर्सन हो और कौन सी व्हीकल टाइप है, ये सारी डिटेल्स के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे हमने वहाँ एंट्री कराई, हम इधर आ गए बंगाली ढाबा में, और यहाँ पर ना आप पीछे देखोगे ये ढाबा है, यहाँ से आप पीछे ज़रूर एक बार जाना। पीछे का जो व्यू है ना, मतलब फ्लोइंग रिवर है, मतलब बहुत खूबसूरत व्यू है, फोटोग्राफी के लिए तो परफेक्ट है। और यहाँ इनका रेस्ट रूम है और टॉयलेट रूम, जो कि काफ़ी क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन। ये देखो संदीप क्या कर रहा है, अपना पैंट सुखा रहा है। चेयर गीला था, उसमें जाके बैठ गया, बोलता है इतने ठंड में अब ड्राइव कैसे करूँगा ठंडे पैंट में। फूड ऑनेस्टली एवरेज था, लेकिन सामने बहती हुई रिवर, ग्रीन ग्रास, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और साथ में ये गर्मा गर्म चाय, उस व्यू के सामने खाना कैसा है ये मैटर ही नहीं करता। हमने यहीं आराम से ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा देर नेचर को एंजॉय किया और फिर निकल पड़े नुब्रा वैली के तरफ, जहां आगे हमारा इंतज़ार कर रही थी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लेह से नुब्रा वैली जा रहे हैं तो क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास अपनी कार या बाइक नहीं है तो भी नुब्रा वैली जाना बिल्कुल आसान है। लेह मेन मार्केट से आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला, प्राइवेट टैक्सी, जो सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन है। ड्रॉप के लिए लगभग 4000 से 6000 रुपीस तक का चार्ज लगता है। दूसरा ऑप्शन, शेयर्ड कैब, जो लेह पोलो ग्राउंड में मिलती है।
और इसका फेयर लगभग 400 से 500 रुपए पर पर्सन होता है। अगर आपका बजट कम है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा, गवर्नमेंट बसेस जो ले बस स्टैंड से चलती है। टिकट लगभग 250 से 300 रुपया का होता है, लेकिन बस रोज नहीं चलती, इसलिए अब बसेस की स्केड्यूल जरूर चेक कर लेना ताकि आपका दिन वेस्ट ना हो। चेक पोस्ट निकलने के बाद फोटो शूट कराते कराते अभी हम पहुंच गए खरसर विलेज के पास। अभी हम इस रूट से आए जो कि खरदुंगला होते हुए आता है, और फिर इधर से आप जाओगे तो ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा पैंगोंग लेक, और इधर से अगर आप सीधा इधर को चले जा रहे हो अपने को लेके जाएगा हुंडर और दिस्कित। कई लोग लद्दाख सिर्फ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखने आते हैं, लेकिन नुब्रा वैली लद्दाख का वो हिस्सा है जो आपको पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। इसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। तिब्बती भाषा में इसका नाम डुमरा है, जिसका मतलब होता है फूलों की घाटी। ले सिटी से लगभग 150 किलोमीटर दूर बसी ये खूबसूरत वैली श्योक और नुब्रा रिवर के संगम से बनी है, और यही वजह है कि यहाँ का लैंडस्केप पूरे लद्दाख से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एक तरफ सुनहरे सैंड ड्यून्स, दूसरी तरफ हरी भरी घाटियाँ, बीच में बहती हुई श्योक रिवर और चारों ओर बर्फ से ढके विशाल हिमालयास। यकीन मानिए ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। एक टाइम था जब नुब्रा वैली एशियन सिल्क रूट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करती थी। यहीं से भारत और तिब्बत और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार हुआ करता था। आज भी उस इतिहास की झलक यहाँ के छोटे छोटे गांव, मॉनेस्ट्रीज और लोकल कल्चर में महसूस की जा सकती है। और नुब्रा वैली की सबसे खास पहचान है डबल हम्प्ड कैमल्स। ये कैमल्स दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलती है और लद्दाख आने वाले लगभग हर ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट में शामिल होती है। अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो नुब्रा वैली सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ले से नुब्रा वैली के इस पूरे सफर में एक चीज बार बार आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी, और वो है यहाँ बहने वाली खूबसूरत नदियाँ श्योक रिवर और नुब्रा रिवर, जो हिमालय के विशाल ग्लेशियर से निकलकर हजारों सालों से इन पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती आ रही है। शुरुआत में ये नदियाँ गहरे माउंटेन जॉर्जेस के बीच में बहती थी, लेकिन जैसे जैसे आप नुब्रा वैली की तरफ आगे बढ़ते हैं इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। चौड़ी रिवर्स, नीला हरा पानी, हरे भरे मैदान और पीछे बर्फ से ढके माउंटेन्स, ये नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है कि हर किलोमीटर के बाद गाड़ी रोककर बस इसे देखते रहने का मन करता है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाली ये नदियाँ नुब्रा वैली की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। यही वजह है ले से नुब्रा वैली का ये सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुँचने का नहीं है, बल्कि रास्ते के हर व्यू को महसूस करने का एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तो हम लोग अभी दिस्कित पहुंच गए हैं। तो हम लोग इस रूट से आए थे, खरदुंगला वाले रूट से, और अगर आप ऐसे लेकर के ऊपर चले जाओगे तो ये दिस्कित मोनेस्ट्री तरफ चले जाओगे। एंड देन अभी हम लोग जा रहे हैं हुंडर। हुंडर में हमारा आज का स्टे रहेगा। इतनी गाड़ियाँ चल रही है ना, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं कि आवाज़ ही नहीं आती नॉर्मल चीज़ों के बोलने की। तो अभी हुंडर जाएंगे, आपको दिखाएंगे हुंडर तक का रूट कैसा है, फिर उसके बाद एक अलग से अच्छा व्लॉग भी आएगा नुब्रा वैली का। और आखिरकार दिस्कित मॉनेस्ट्री को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं नुब्रा वैली और हुंडर विलेज। सच बताऊं, जैसे ही हुंडर में एंट्री हुई पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। एक तरफ सुनहरा सैंड ड्यून्स, दूसरी तरफ बहती हुई श्योक रिवर, चारों ओर हरियाली। यही वो जगह है जहां माउंटेन्स, डेजर्ट और रिवर तीनों एक साथ देखने को मिलता है। यही वजह है कि हुंडर को नुब्रा वैली की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे फेमस डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। तो हम लोग फाइनली हुंडर पहुंच गए हैं। थोड़ा जो दिस्कित से हुंडर के बीच का रोड है वो थोड़ा ख़राब था, बट हम यहाँ पहुंच गए और यहाँ पर अभी काफ़ी गर्मी भी है
और अब यहाँ पर हम दोपहर में पहुँचे हैं। हम लोग 2 बजे यहाँ पहुँच गए थे आफ्टरनून में। अब यहाँ थोड़ा आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे, कुछ डेटा वगैरह सिस्टम वगैरह में कॉपी करेंगे, देन उसके बाद बाहर निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे नुब्रा वैली हुंडर। तो अब हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।